हेलो फ्रेंड्स, आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और मस्त होंगे। तो आज मैं रियल नंबर पढ़ाऊँगा क्लास नाइन्थ का। ये मेरा पार्ट 2 वीडियो है, और जो मेरा पार्ट 1 वीडियो नहीं देखा है, जो मेरा पिछला वीडियो रियल नंबर का क्लास नाइन्थ का नहीं देखा है, वो जाके देख लीजिए। तो जो क्लास नाइन्थ का जो सीबीएसई पैटर्न में दिया है रियल नंबर चैप्टर से, वो टॉपिक मैं आज आपको पढ़ाऊँगा, जो कि है रैशनल नंबर एज रिकरिंग डेसिमल्स, और एक दिया है आपको रैशनल नंबर एज टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। तो इसके बारे में चलिए हम समझते हैं। अभी जो आपको समझना है वो है रैशनल नंबर आपका कब एक रिकरिंग नंबर की तरह एक्ट करेगा हुआ। तो ये आपको समझना है, और आप वीडियो को स्किप मत करिए, इस वीडियो को पूरा एंड तक ज़रूर देखिए। और एक बात आपको याद रखना है कि रिकरिंग डेसिमल को हम रिपीटिंग डेसिमल भी बोलते हैं हुआ। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, मैं यहाँ पर नोट में लिखा हूँ कि रिकरिंग डेसिमल, जिसे हम रिपीटिंग डेसिमल बोलते हैं, तो इसके बारे में मैं अभी आपको बताऊँगा। तो रैशनल नंबर तो आपको पता होगा, रैशनल नंबर वो होते हैं जो कि p/q फॉर्म में होते हैं, जहाँ पर कि आपका जो डिनोमिनेटर में q होता है वो नॉट इक्वल टू 0 होता है हुआ। तो वो हो गया आपका रैशनल नंबर। और जो मेरा पिछला वीडियो नहीं देखा है वो जाके देख लीजिए, तब तब आइएगा, ये वीडियो आप देखिएगा, ये पार्ट 2 वीडियो है हुआ। तो यहाँ पर मैं रिकरिंग डेसिमल, जिसे आप रिपीटिंग डेसिमल बोलते हैं, उसका मैं डेफिनेशन लिखा हूँ, यहाँ पर आप देख सकते हैं। उसका सिंपल सा एक लाइन का डेफिनेशन है, जो कि है ए डेसिमल विथ नॉन जीरो डिजिट्स रिपीट फॉर एवर हुआ। तो ये एक डेसिमल है जिसका नॉन जीरो डिजिट्स है, मतलब जो नंबर जीरो नहीं है वो रिपीट होंगे। यहाँ पर जैसे कि आप यहाँ पर एग्जाम्पल देख सकते हैं। एग्जाम्पल मैं लिया हूँ 1/3, जिसका कि यहाँ पर जो वैल्यू होता है 1/3 का, वो होता है 0.333333। ऐसे पूरा ये इन्फिनिटी तक जाएगा, इन्फिनिटी तक ऐसे जाएगा। और यहाँ पर जो नंबर आपका यहाँ पर रिपीट हो रहा है, उसके ऊपर आपको क्या करना है, बार लगाना है हुआ। तो यहाँ पर मैं क्या किया हूँ, 0.3 बार आपको देना है, ताकि आप यदि बार देंगे तो हमें पता चलेगा कि ये जो 3 है ये बार बार रिपीट हो रहा है। तो इसे हम बोलेंगे रिकरिंग नंबर हुआ। इसे हम रिकरिंग नंबर क्यों बोलेंगे, क्योंकि ये जो 3 है ये डेसिमल के बाद बार बार रिपीट हो रहा है, बार बार रिपीट हो रहा है हुआ। तो इसे हम रिकरिंग नंबर बोल सकते हैं, या फिर आप इसे रिकरिंग डेसिमल भी बोल सकते हैं हुआ। उसके बाद और एक मैं एग्जाम्पल लिया हूँ, जो कि है 3/11, और इसका वैल्यू है 0.2727, ऐसा 2727 ऐसा होकर पूरा इन्फिनिटी तक जाएगा। और यहाँ पर आपका 0.27 बार ऊपर रह जाएगा, क्योंकि ये जो 27 है, 27, ये 27 बार बार रिपीट हो रहा है डेसिमल के बाद। डेसिमल के बाद मतलब ये पॉइंट के बाद 27 बार बार रिपीट हो रहा है। तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि जो नंबर बार बार रिपीट होता है उसे हम रिकरिंग नंबर बोलते हैं, या फिर रिपीटिंग नंबर बोलते हैं। तो इसे ये एक डेसिमल के फॉर्म में है, तो इसे हम क्या बोलेंगे, रिकरिंग डेसिमल, या फिर आप इसे बोल सकते हैं रिपीटिंग डेसिमल भी बोल सकते हैं हुआ। तो अभी मैं आपको बता चुका हूँ कि रैशनल नंबर को कब हम रिकरिंग डेसिमल या फिर कब हम रिपीटिंग डेसिमल बोलते हैं, वो मैं आपको अभी बता चुका हूँ। यहाँ पर आप एग्जाम्पल भी देख चुके हैं। यहाँ पर हमारा जो रैशनल नंबर, ये एक रैशनल नंबर है 1/3, क्योंकि ये p/q फॉर्म में है, जहाँ पर कि यहाँ पर जो डिनोमिनेटर है ये 0 नहीं है हुआ। आपका जो रैशनल नंबर क्या होता है, रैशनल नंबर p/q फॉर्म में होता है, जहाँ पर कि आपका डिनोमिनेटर 0 के बराबर नहीं होता है। तो ये एक रैशनल नंबर है जहाँ पर कि इसका जो डेसिमल पॉइंट के बाद ये जो 3 बार बार रिपीट हो रहा है, तो इसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं रिकरिंग डेसिमल, या फिर हम इसे रिपीटिंग डेसिमल भी बोलते हैं। तो उसके बाद हम चलते हैं हमारे दूसरे टॉपिक की ओर, जो कि हमारा है रैशनल नंबर एज टर्मिनेटिंग डेसिमल। तो हम रैशनल नंबर को कब एक टर्मिनेटिंग डेसिमल बोल सकते हैं हुआ। तो टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स हैज़ ए फाइनाइट नंबर ऑफ डिजिट्स आफ्टर द डेसिमल पॉइंट। जैसे कि आप यहाँ पर एग्जाम्पल देख सकते हैं। यहाँ पर एग्जाम्पल मैं लिखा हूँ 1/16, जहाँ पर कि यहाँ पर ये जो डेसिमल पॉइंट के बाद आपका फाइनाइट नंबर होगा
0.0625। ये एक फाइनाइट नंबर है। फाइनाइट नंबर मतलब एक पर्टिकुलर आपका वैल्यू हुआ पर्टिकुलर वैल्यू आपका एक होगा। जैसे कि यहाँ पर मैं दूसरा एग्जाम्पल लिखा हूँ 1/8, इसका एक पर्टिकुलर वैल्यू है जो कि है 0.125। और यदि आप सिंपल भाषा में बोलना चाहते हैं कि टर्मिनेटिंग डेसिमल होता क्या है, तो यहाँ पर मैं लिखा हूँ ए डेसिमल नंबर हैविंग एन एंड, जिसका कि एंड होना चाहिए हुआ। जैसे कि यहाँ पर 1/8 का, यहाँ पर आप जब डेसिमल यहाँ पर उसका डेसिमल फॉर्म में लिखे हैं, उसका एक एंड है। और जैसे कि हम यहाँ पर जो देखे थे 1/3, इसका कुछ एंड नहीं है। ये 3 बार बार रिपीट हो रहा है, 0.3 बार, मतलब 3 बार बार रिपीट हो रहा है, तो इसीलिए हम इसे रिपीटिंग डेसिमल बोल रहे थे। और टर्मिनेटिंग डेसिमल मतलब जिसका कि कुछ एंड होता है, मतलब एक फाइनाइट वैल्यू होता है, पर्टिकुलर एक मतलब फिक्स्ड वैल्यू होता है। आप बोल सकते हैं एक फिक्स्ड वैल्यू हो सकता है किसी भी फ्रैक्शन का, किसी भी रैशनल नंबर का एक फिक्स्ड वैल्यू होगा। जैसे कि 1/8 का 0.125 होगा और 1/16 का 0.0625 है हुआ। तो अभी हम बात करेंगे कैसे हमारा जो ये 1/3 है ये 0.333 या फिर 0.3 बार कैसे आया, ये हम अभी बात करेंगे। तो यहाँ पर मैं लिखा हूँ यहाँ पर 1/3, तो यहाँ पर आपको क्या करना है, सिंपली 3 को 1 के साथ डिवाइड करना है। तो ये आप बहुत ही आसान तरीके से कर सकते हैं। यहाँ पर 3 0 ज़ा 0, तो 0, 1 माइनस 0 1 होता है, तो रिमाइंडर मेरा 1 आया है। उसके बाद आपको पॉइंट देना है, पॉइंट दिया हूँ मैं। उसके बाद जब आप पॉइंट देंगे, यहाँ डेसिमल पॉइंट देंगे, तो यहाँ पर क्या होगा, एक 0 यहाँ पर आपको लिखना है। तो ये 10 हो गया, तो 3 3 ज़ा 9 होता है, तो यहाँ पर 10 माइनस 9 हमारा 1 हो गया, तो रिमाइंडर 1 आया। तो पॉइंट के बाद क्या होगा, ये 0 आप ऐसे लिख दीजिएगा। उसके बाद आपका क्या होगा, 3 3 ज़ा 9, तो रिमाइंडर फिर से 1 आएगा। उसके बाद ये 0 ऐड हो जाएगा, तो 0 यहाँ पर आप लिख दीजिएगा। उसके बाद क्या करेगा, 3 3 ज़ा 9, फिर से 1, तो ऐसा कर करके ये एक आपका रिपीटिंग डेसिमल है हुआ। तो यहाँ पर आप इसे लिख सकते हैं 0.3 बार, ऐसे करके आप लिख सकते हैं। उसके बाद कुछ लोग बोलेंगे कि सर आपका 3/11 ये भी करके आप दिखा लीजिए कि ये 3/11 कैसे आपका 0.27 बार आया है। तो ये भी मैं आपको करके अभी दिखाऊंगा, आप इस वीडियो में ज़रूर बने रहिए। मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ ये कैसे मैं लाया हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं 3/11, तो आपको यहाँ पर सिंपली क्या करना है, 11 को 3 के साथ डिवाइड करना है। तो यहाँ पर क्या करिएगा, 11 0 ज़ा 0, तो रिमाइंडर आपका 3 आएगा। उसके बाद पॉइंट दीजिएगा, तो यहाँ पर आपको 0 लिखना पड़ेगा एक। तो 11 2 ज़ा 22, उसके बाद रिमाइंडर आपका क्या होगा, 8 आएगा, 8 रिमाइंडर आएगा हुआ। तो यहाँ पर डेसिमल पॉइंट के बाद आपका 0 यहाँ पर आपको एक लिखना पड़ेगा। तो 11 7 ज़ा 77, तो आपको ये जब आप डिवीज़न कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं, तो आपको 11 का टेबल आना बहुत ज़रूरी है हुआ। तो 80 माइनस 77 यहाँ पर हो जाएगा 3। उसका डेसिमल पॉइंट के बाद यहाँ पर मैं आपको बोला था एक 0 लिखना है। तो 11 2 ज़ा 22, 22 लिखने के बाद आपका यहाँ क्या आ गया, डेसिमल मतलब रिमाइंडर आपका क्या आएगा, वो आएगा 8 आएगा हुआ। तो डेसिमल पॉइंट के बाद यहाँ पर 0 आपको लिखने के लिए बोला था। तो 11 7 ज़ा 77, तो 77 हमारा 80 से छोटा है, तो इसीलिए मैं 77 लिया हूँ। 11 7 ज़ा 77, उसके बाद इसे माइनस करना है, तो रिमाइंडर हमारा आएगा 3। तो उसके बाद ये ऐसे ही रिपीट होता चले जाएगा, 27 ऐसे ऐसे रिपीट होगा। और इससे आप ऐसे भी लिख सकते हैं 0.27 बार, ऐसे आप लिख सकते हैं हुआ। क्योंकि ये जो 27 है ये बार बार रिपीट हो रहा है, यहाँ पर आप देख सकते हैं 27 बार बार रिपीट हो रहा है। तो इस नंबर को हम बोलेंगे क्या बोलेंगे, रिकरिंग डेसिमल, या फिर आप इसे रिपीटिंग डेसिमल भी बोल सकते हैं। तो मैं रिकरिंग डेसिमल के बारे में बोल चुका हूँ, तो मैं अभी आपको टर्मिनेटिंग डेसिमल के बारे में भी बता दूंगा कि कैसे आप ये टर्मिनेटिंग डेसिमल भी लाते हैं।
जैसे कि यहाँ पर एग्जाम्पल में दिया हूँ 1/16 का जो वैल्यू है वो है 0.0625। तो ये कैसे आया आप यदि पूछेंगे मुझे कमेंट बॉक्स में, तो मैं उससे पहले आपको ये जवाब दे देता हूँ कि ये कैसे आया 1/16। तो 1/16 मैं यहाँ पर आपको डिवाइड करके दिखा रहा हूँ। 1/16 ये आपका एक टर्मिनेटिंग डेसिमल है। तो ये टर्मिनेटिंग डेसिमल कैसे आपका आ रहा है, जो 0.0625 आ रहा है ना, तो कैसे आ रहा है मैं आपको अभी बता रहा हूँ। आपको सिंपली यहाँ पर क्या करना है, 16 को 1 के साथ डिवाइड करना है। और ये 1 है, 1 के साथ डिवाइड करना है। तो 16 0 जा 0 1, यहाँ पर पॉइंट दीजिएगा तो ये 10 हो जाएगा। तो यहाँ पर फिर से आपको क्या करना पड़ेगा, 16 0 जा 0 देना पड़ेगा, क्योंकि 16 10 से बड़ा है, तो इसलिए आपको 16 0 जा 0, तो रिमाइंडर आपका कितना आएगा, 10 आएगा। उसके बाद आप डेसिमल पॉइंट यहाँ पर दिए हैं, तो यहाँ पर आपको 0 लिखना पड़ेगा। और इसके लिए आपको ये जो प्रॉब्लम के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 16 टेबल याद रहना बहुत ज़रूरी है आपको हुआ। तो यहाँ पर 100 के आसपास 16 टेबल में कौन सा नंबर आता है वो मुझे आप बताइए कमेंट बॉक्स में हुआ। नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए कि 100 के आसपास कौन सा नंबर आता है 16 टेबल में, मतलब 100 के आसपास कौन सा नंबर आता है 16 टेबल में। आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर अभी नीचे बताइए। 16 1 जा 16, 16 2 जा 32, 16 3 जा 48 होता है, 16 4 जा 64 होता है, और 16 5 जा 80 होता है, 16 6 जा कितना होता है, 16 6 से आप कितना होता है वो बताइए। देखिए 16 6 से मैं निकाल के आपको दिखा रहा हूँ। 16 6 जा 6 जा 36, यहाँ पर 6 1 जा 6 और 6 + 3 96 हुआ। तो क्या होगा, 16 6 जा 96, मतलब 4 रिमाइंडर आपका रहेगा। ये माइनस साइन है हुआ, ये माइनस साइन है, तो 4 आपका रिमाइंडर आएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर डेसिमल पॉइंट है तो यहाँ पर 0 लिखना है। उसके बाद 16 2 जा 32, ये माइनस साइन है और रिमाइंडर आपका 8 आएगा। उसका डेसिमल पॉइंट का यहाँ पर 0 लगाने में आपको बोला था 0 लगाने के लिए। तो 16 5 जा हमारा होता है 80, तो यहाँ पर रिमाइंडर 0 आ गया और इसका एक फिक्स्ड वैल्यू आ गया हुआ। यहाँ पर आप देख सकते हैं फिक्स्ड वैल्यू आ गया कि 0.00625। तो इसे हम एक टर्मिनेटिंग डेसिमल बोल सकते हैं। वाह। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और यदि आपको ये वीडियो पसंद आया है तो फिर इस वीडियो को आप लाइक करें, और इस चैनल में यदि आप नए आए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो हुआ। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।